हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या कलयुग खत्म हो गया है या फिर कलयुग अभी कई लाख साल का और पड़ा है। हम सभी के मन में ये प्रश्न चलता है और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि कलयुग अभी कई लाख साल का पड़ा है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग खत्म हो चुका है और सतयुग के चरण पड़ चुके हैं। यानी सतयुग प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पूरी तरह बरताने से पहले विनाश होगा। लेकिन आखिर इनमें कौन सी बात सच है। अगर आप आज के महाज्ञानियों से पूछो तो बड़े बड़े महाज्ञानी जो हैं वो यही बताते हैं कि असल में कलयुग की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो है 4,32,000 वर्ष और कलयुग के केवल अभी 5,000 वर्ष बीते हैं, ऐसा आज के महाज्ञानी कहते हैं। जब भी उनसे पूछा जाए सवाल कि कलयुग कब खत्म होगा तो वो यही कह देते हैं कि अरे अभी तो कलयुग कई लाख साल का बचा है। असल में कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और अभी तो 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी तो कई लाख साल हैं कलयुग के खत्म होने में, अभी तो कलयुग बच्चा है। लेकिन दोस्तों ये सब अज्ञानता की बातें हैं, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग की केवल एक ही प्रमाण नहीं दिया, एक ही नंबर नहीं दिया कि ये इतने साल का होगा। जैसे सभी लोग कहते हैं 4,32,000 वर्ष, लेकिन किसी और के मुंह से आपने कोई और बात नहीं सुनी होगी। लेकिन हमारे ही धर्मशास्त्रों में कलयुग के 3 गणनाएं और दी हैं, यानी 3 नंबर्स और दिए हैं कि कलयुग इतने वर्ष का होगा। आज मैं सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं और कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग के चरण पड़ चुके हैं, पूरी तरह बरताने से पहले विनाश होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में ये सिद्ध कर दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, लोग कहते हैं कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी 3 और प्रमाण दूंगा जो कभी लोगों ने आपको दिए ही नहीं होंगे। दोस्तों सुख सागर श्रीमद् भागवत टीका शालिग्राम पेज नंबर 356 पर दिया है कि 1200 वर्ष तक कलयुग रहता है। देवताओं के 1200 वर्ष तक कलयुग रहता है। कहां 4,32,000 वर्ष और यहां पर दिया है केवल 1200 वर्ष। ठीक 6 लाइन नीचे दिया है कि 1000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, ये कलयुग का प्रमाण है। सुख सागर श्रीमद् भागवत में बोला है कि कलयुग 1200 वर्ष का होता है। कहां 4,32,000 वर्ष और कहां 1200 वर्ष। फिर इसी के नीचे दिया है कलयुग का मान 1000 वर्ष। क्या कभी आपने किसी भी ज्ञानी को यह कहते सुना कि कलयुग का मान 1200 वर्ष होगा या 1000 वर्ष होगा? लेकिन यहां पर लिखा है। कहां लाख की बात हो रही, कहां हजारों में बात आ गई है। अब आगे आ जाते हैं, एक और प्रमाण दिया है नारद विष्णु पुराण पेज नंबर 738 दिव्य मानवीय गणना के अनुसार, चतुर्थ अंश में दिया है दिव्य मानवीय गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष का होगा। अब दोस्तों अभी तक आपने सब ज्ञानियों को यह कहते सुना है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, लेकिन मैंने आपको प्रमाण दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि इन तीनों में 3 बातें और लिखी हैं। अब इन चारों में से कौन सी बात सत्य है? आखिर ये कलयुग की गुत्थी ये कब खत्म हो रहा है, ये सुलझेगी कैसे? दोस्तों इसके लिए हमें जाना होगा सूर्य सिद्धांत 14वां अध्याय प्रथम श्लोक। इसमें दिया है ब्रह्म दिव्यम तथा प्रीतम प्राजापत्यम गुणो तथा सौरेत सावनम चंद्रमाक्षम मानानी नेनवे। कह रहे हैं ये वर्ष 9 प्रकार के होते हैं, जो इन्हें नहीं जानता वो कलयुग का कभी हिसाब नहीं लगा सकता। ये सूर्य सिद्धांत कह रहा है। यानी ये जितने भी वर्ष दिए हैं ये सब बात तो एक ही बता रहे हैं, लेकिन इनकी गणना हमें खुद से करनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। आगे आ जाते हैं। अब ये 9 प्रकार के वर्ष कौन से होते हैं, इन पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। पहला होता है चांद वर्ष जो 355 दिन का होता है। दूसरा 5 दिन बढ़ाकर गाथा कंबर के ब्रह्मा जी अपना वर्ष लेकर चलते हैं 360 दिन का। एक होता है नॉर्मल ईयर 365 दिन का जो हमारा होता है, और एक होता है लीप ईयर 366 दिन का। एक होता है 12 घड़ी 10 पल 15 विपल वाला वर्ष। एक होता है 12 साल में एक बार पड़ने वाला कुंभ वर्ष, और एक होता है मानवीय वर्ष जो केवल 24 घंटे का होता है, 1 दिन का। और 1 साल 1 महीने के बराबर होता है, और 1 वर्ष 1 सप्ताह के बराबर होता है। ये सारे ही वर्ष दिए गए हैं और इनसे ही कलयुग का हिसाब लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं। कलयुग का मान दिया गया है 1000 वर्ष। अगर हम 1000 वर्ष वाली बात से लगाएं जो हमें दिया है सुख सागर श्रीमद् भागवत में, कलयुग का मान 1000 वर्ष दिया है। अब अगर आप वर्ष पे चले जाओ ब्रह्मा जी वाले 360 दिन वाले, तो अगर आप 360 गुणा 1000 करते हो तो ये आ गया 3,60,000 वर्ष जो नारद विष्णु पुराण में दिया है।
यानी इसका मतलब ये 3,60,000 वर्ष जो हैं ये एक दिन वाले वर्ष हैं, मानवीय वर्ष हैं, 24 घंटे वाले। तो 4,32,000 लोग जो आज के सालों को लगाए बैठे हैं, ये 4,32,000 दिन है, दिन, और ये खत्म हो चुके हैं। 3,60,000 वर्ष नारद विष्णु पुराण का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं 4,32,000 क्यों दिया है। तो सुख सागर श्रीमद् भागवत में ही 1200 वर्ष का जो कलयुग बताया है, अगर आप 1200 की गुणा 360 से करोगे तो आएगा 4,32,000 वर्ष। तो यानी ये 4,32,000 वर्ष जो दिए हैं ये क्या हैं, ये मानवीय वर्ष हैं, यानी ये एक दिन वाले वर्ष हैं। ये 4,32,000 जो है ये एक दिन है, यानी दिन वाले वर्ष हैं। ठीक, अभी मैंने पीछे बताया कि 1000 गुणा 360 यानी 3,60,000 वर्ष, ये 3,60,000 वर्ष मानवीय वर्ष हैं, यानी 24 घंटे वाले वर्ष हैं। ऐसे ही 1200 के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 1200 गुणा 360 4,32,000 वर्ष, ये मानवीय वर्ष हैं, एक दिन वाले वर्ष हैं। आज के लोग इन्हें वाले 365 दिन वाले वर्ष समझ लेते हैं, ये अज्ञानता है। दोस्तों असल में सारे युग बराबर होते हैं। युग समेस्यन्ति सिद्धांत के अनुसार सभी युग बराबर होते हैं, कोई युग बड़ा नहीं होता। कलयुग को महान बताया गया है, बड़ा नहीं बताया गया। ये सारे ही युग बराबर होते हैं। तो अगर हम इस गणना को लेकर चले तो 1200 वर्ष का सतयुग, और सबसे पहली बात हर युग में चारों युग घूमते हैं, ये कलयुग का कलयुग चल रहा है। यानी कलयुग में भी सबसे शुरू में सतयुग था। अभी आपने देखा होगा पीछे 100 साल में ही ज्यादा गंदगी फैली है, इससे पहले आप देखिए कि सतयुग जैसा ही कलयुग लगता था। तो कलयुग में जो प्रथम चरण था वो सतयुग, उसके बाद थोड़ा गंदा हुआ तो त्रेता, उसके बाद थोड़ा और गंदा हुआ द्वापर, उसके बाद पूरा गंदा हो गया तो कलयुग जो अभी चल रहा है, कलयुग का कलयुग। तो हर युग में चारों युग घूमते हैं, ये कलयुग का कलयुग चल रहा है। और कलयुग का कलयुग को आपको समझने के लिए इस गणना को जरूर समझना होगा जो हमें दिया है सुख सागर श्रीमद् भागवत में 1200 वर्ष का कलयुग। तो 1200 वर्ष का कलयुग, 1200 का त्रेता, 1200 का द्वापर और 1200 का कलयुग, सॉरी 1200 का सतयुग, 1200 का त्रेता, 1200 का द्वापर और 1200 का कलयुग, चारों युग 1200 के, ये हो गए 4800 वर्ष। अब जब दो युग मिलते हैं तो 50 वर्ष की एक दो युगों की संधि होती, एक युग की संधि होती है। तो 50 एक की, तो 4 युगों की कितनी हो गई, 200। तो 4800 में 200 प्लस करा तो ये आ गया 5000। जब संधि का आधा संध्यांश होता है, 25 वर्ष का हर एक युग का संध्यांश होता है, तो 25 वर्ष का एक का, तो 4 युगों का हो गया 100 वर्ष। तो 100 ये ऐड कर दीजिए, 4800 वो, इसमें 200 ये ऐड कर दिए संधि वाले, और 100 जो ऐड कर दिए वो संध्यांश वाले। तो ये 5100 वर्ष का टाइम हमारा पूरा हो चुका है। आधे चैत्र 1999 में ये टाइम पूरा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कैसे। दोस्तों कहते हैं कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व 20 फरवरी 2:28 और 30 सेकंड पर शुरू हुई थी, ये बोला जाता है, और शुक्रवार का दिन था। तो 3102 में अगर आप 2021 को प्लस कर दें तो 5121 चल रहा है, यानी 5100 वर्ष का टाइम पूरा हो चुका है। 5000 वर्ष बीत चुके हैं। जो बोला है कि कलयुग के अंत का समय 5000 वर्ष होगा, 5100 वर्ष का एक कल्पांत होगा। पूरा कल्पांत पूरा हो चुका है, चारों युग घूम चुके हैं, कलयुग खत्म हो गया है, सतयुग के चरण पड़ चुके हैं, पूरी तरह बरताने से पहले विनाश होगा। अब आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी भी डाउट्स होंगे तो मैं इन डाउट्स को भी अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये रविदास जी की भविष्यवाणी है। वैसे तो भविष्यवाणी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं केवल अवतार के विषय में और सतयुग के विषय में जो भविष्यवाणी दी गई है उसी को पढ़ूंगा। इसमें दिया है, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। कि भारत में कल की अवतार होगा। जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से हमला होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान मचेगा। एक तो सारे देश हिंदुस्तान से युद्ध करने के लिए आ जाएंगे, और हिंदुस्तान में खुद भी आपस में ही मतभेद चल रहा होगा, जैसे आप देख रहे हैं आज चल रहा है। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी। आज
जितने भी लोग हैं जो राजनीति के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा, आज तो ये भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा इनका जान बचाना भारी हो जाएगा। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, चोर सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। जिन जिन भारत मात सताई, जिनने उसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोराम मचेगा, लंदर सागर में डूबेगा। अब आगे कह रहे हैं, इस पे गौर करना। युद्ध तीसरा प्रलयंकारी, जो होगा भारी संघारी, भारत होगा विश्व का नेता, भारत दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख वर्ष आएगा, शेष वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। अब ये कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद सतयुग आएगा। अब मेरे भाई एक बात आप सोच कर देखें, आज जो हालात दुनिया के आपको दिख रहे हैं, जैसे बोला जाता है कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, अभी तो 5,000 वर्ष बीते हैं, तो क्या आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने में अभी लाखों साल पड़े होंगे? ये तो कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध के बाद ही सतयुग लग जाएगा, और लोग कह रहे हैं अभी कलयुग के खत्म होने में 4,32,000 वर्ष है। तो सोचने की बात है, और समझदार इसको पकड़ेंगे और कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं रविदास जी कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद सतयुग लग जाएगा, और तीसरे विश्व युद्ध के सारे हालात आज बने हुए हैं, आप सभी को पता होगा। अब ये तो हो गई इनकी बात। अब हम देख लेते हैं और बात, अब हम कबीर साहब से देख लेते हैं। ये कबीर मंसूर पेज नंबर 246 में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है, वेद कतीब का अमन मिटाऊं, घर घर सार शब्द फैलाऊं। यानी घर घर पे इंटरनेट के माध्यम से इस सार शब्द का, कल की अवतार का ज्ञान दिया जाएगा। 5,500 बरस कलयुग जब जाए, कह रहे हैं जब 5,500 वर्ष कलयुग के बीत जाएं, यानी 5,000 वर्ष से ऊपर का टाइम हो जाए, तो समझ लेना कलयुग खत्म है। महापुरुष फरमा तब आए, और वो महापुरुष उस समय धरती पर होगा। समरथ हुक्म चले सब माही, यानी सब में एक जैसा हुक्म चलेगा, उसका ही शासन चलेगा। व्यापे सत्य असत उठ जाई, और सत्य की स्थापना हो जाएगी, यानी सतयुग लग जाएगा, और असत्य जो है वो उठ जाएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा। ये कबीर मंसूर पेज नंबर 246 कह रहा है। आगे कह रहे हैं कबीरपंथी शब्दावली पेज नंबर 698, साफ कह रहे हैं 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद, और 5,000 वर्ष का मैंने आपको टाइम बता दिया है। 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी, 3102 में आज 2023 ऐड कर दो, आपको पता लग जाएगा 5,000 वर्ष 5100 वर्ष का टाइम पूरा हो गया। आगे कह रहे हैं कबीरपंथी शब्दावली पेज नंबर 698, काल को जीव कहे नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञान। कह रहे काल के जितने भी जीव होंगे ये इस बात को नहीं मानेंगे, चाहे इन्हें कितना ही समझा लेना। आज भी ऐसे ही लोग हैं जो अभी इस वीडियो को देखकर भी मजाक बना रहे होंगे। काल को जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञान, जैसे लाख अग्नि में पिघले बिचुरत काट समान। जे करता से सब जग उपजो, भूले ठौर ठिकान। जिस करतार से पूरी जग की रचना हुई, पूरा जग पैदा हुआ है, उसे सब भूल गए, भगवान को सब भूल गए। किसी को समय नहीं है भगवान की बातों के लिए, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। जुगन के जुग के बिछड़ो हंसा, भेटे पुरुष पुराण। कह रहे अनेकों कल्पों के जो हंस प्रभु से बिछड़ गए हैं, जब कल्पांत में कल की अवतार आएगा तो वो सारे हंस उसके पास एकत्रित हो जाएंगे। जो अच्छे लोग हैं इस ज्ञान को समझ लेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं 5,500 बीते चली है पंथ निशान। कह रहे जब 5,000 वर्ष बीत जाएंगे तब वो पंथ का निशान चलेगा। घर घर सत्य शब्द तो फैले, सतयुग बरसे आन। कह रहे घर घर में शब्द का ज्ञान दिया जाएगा, क्योंकि महाप्रलय में केवल शब्द वाले ही बसते हैं। तभी बोला जाता है जप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरज समानी शब्द में उसे काल नहीं खाए। केवल शब्द को सुनने वाले ही महाप्रलय में बसते हैं। फिर कह रहे हैं घर घर शब्द सत्य शब्द जो फैले, सतयुग बरते आन। उसके बाद सतयुग लगाया जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। वीडियो छोटा रखने के लिए बहुत छोटे में वीडियो को खत्म किया है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, आज केवल लोग कहते हैं कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग की और भी गणनाएं धर्मशास्त्रों से मैंने आज आपको दिखाई, और इन सारी ही गणनाओं का एक ही मान है, और कलयुग कोई लाखों साल का नहीं है। 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद सतयुग लग जाएगा, ये कलयुग का प्रमाण है। 5100 वर्ष का पूरा एक कल्पांत
होता है, लगभग इतने समय के बाद सतयुग लग जाता है। और ये वही समय चल रहा है, महापुरुष यानी कल की अवतार धरती पर है और वो सभी को ज्ञान दे रहा है। आप कई बातों से इसको समझ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हरनाम जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इन लोगों को पता लगे जो ये आज भी हमें गुमराह कर रहे हैं कि कलयुग तो अभी बहुत बड़ा है, इन सबको ये जवाब मिले कि कलयुग खत्म हो चुका है। तो हर हर महादेव।